नमस्कार। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन रुकिए, इस बार नियम बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहने वाले। तो आइए गहराई से समझते हैं कि इस भर्ती में क्या कुछ बदलने जा रहा है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 44,000 पदों की। जी हाँ, 44,000। ये वाकई में राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो चलिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं इस पर एक नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे कि ये कितना बड़ा मौका है, फिर देखेंगे कि पढ़ाई लिखाई, उम्र और फिजिकल फिटनेस के नियमों में क्या बदलाव हो रहा है, और हाँ, ये भी समझेंगे कि किसे खास तवज्जो मिलेगी, और सबसे ज़रूरी अब आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि आखिर ये इतना बड़ा अवसर है क्यों। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार होमगार्ड के 44,000 पदों पर अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक की तैयारी कर रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस बार अप्लाई करने के नियम बदलने वाले हैं और ये बदलाव काफी बड़े हैं। तो हर उस उम्मीदवार के लिए जो इसका सपना देख रहा है, इन्हें जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जो सीधा पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ा है। अब तक क्या होता था, अगर कोई 10वीं पास है तो वो होमगार्ड भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता था, सिंपल। लेकिन अब जो नया प्रपोजल सरकार को भेजा गया है, उसके हिसाब से मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास यानी इंटरमीडिएट की जा सकती है। जाहिर है, अगर ये मंजूर हो गया तो भर्ती के नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, और ये है उम्र की सीमा को लेकर। यहाँ तो एक बहुत ही बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। पहले जो अधिकतम उम्र सीमा 45 साल हुआ करती थी, उसे घटाकर सिर्फ 30 साल करने का प्रस्ताव है। सोचिए, 45 से सीधे 30। ये एक ऐसा कदम है जो कई लोगों को सीधे सीधे प्रभावित करेगा, और शायद इसका मकसद एक ज्यादा युवा फोर्स तैयार करना है। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई और उम्र ही नहीं, फिजिकल फिटनेस के जो नियम हैं वो भी अब पहले से कई ज्यादा सख्त होने जा रहे हैं। जो नए नियम प्रस्तावित हैं, उनके मुताबिक पुरुष उम्मीदवारों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए ये दौड़ 2.4 किलोमीटर की होगी, जिसके लिए 14 मिनट का समय मिलेगा। साफ है, अब फिजिकल टेस्ट पास करना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। इन सबके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में एक और नई चीज जोड़ी जा रही है। एक खास तरह के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कुछ उम्मीदवारों को बाकियों से आगे निकलने में मदद कर सकती है। तो सवाल उठता है कि ये सारे बदलाव हो क्यों रहे हैं। इसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस एक बयान में छिपा है। उन्होंने कहा है कि पात्रता के मानकों को समय के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। मतलब साफ है, ये सब होमगार्ड की भूमिका को मॉडर्न बनाने की एक कोशिश है। तो फिर किसे मिलेगी ये प्राथमिकता? देखिए, निर्देश बिल्कुल साफ हैं। जिन भी उम्मीदवारों के पास डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग या उसका अनुभव होगा, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब तो ठीक है, पर आगे क्या? भर्ती का नोटिफिकेशन आने से पहले अब कौन सी प्रक्रिया बाकी है? इसके लिए एक नया एनरोलमेंट बोर्ड बनाया जा रहा है। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि इन सभी नए प्रस्तावों पर एक आम सहमति बनाए और भर्ती की पूरी प्रक्रिया को फाइनल करे। सुनने में आ रहा है कि इसके चेयरमैन आईजी रैंक के अधिकारी होंगे और वाइस चेयरमैन डीआईजी। तो मतलब आगे की स्टेप्स कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले इन प्रस्तावों पर सहमति बनेगी, उसके बाद एनरोलमेंट बोर्ड का औपचारिक तौर पर गठन किया जाएगा, और जब ये सब हो जाएगा तब जाकर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। तो इन स्टेप्स पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि यूपी होमगार्ड की भूमिका को अब आधुनिक बनाया जा रहा है, और इसके लिए पढ़ाई, उम्र और फिजिकल फिटनेस हर पैमाने पर स्टैंडर्ड्स को पहले से कहीं ज्यादा ऊपर किया जा रहा है। और आखिर में एक सवाल जो हर तैयारी करने वाले के मन में होगा, इन नए और ऊंचे स्टैंडर्ड्स के साथ आने वाले उम्मीदवार इस चुनौती के लिए खुद को कितना तैयार मानते हैं?